मैं तो कर्नाटका में भी चाहता था कि बीजेपी जीते। आज मुझे 15 दिन हो गया है यहाँ पे आते हुए। मैंने पहले दिन गया, मैं भी देखता हूँ, मैं भी अपने, आज मेरी उम्र 36 से 37 साल हो गया है, मुझे भी पता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। मैंने फर्स्ट टाइम इनके साथ हनुमान जी के मंदिर में गया। मेरी बहनें जब आई हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर, उनके आंख से आंसू टपक रहे थे, सच्चाई थी। गुरुद्वारा साहिब भी गई, फिर भी उनके आंख से आंसू टपक रहे थे। उनके अंदर उनका शोषण हुआ है और उनको न्याय दिलवाने का काम करेंगे। हम किसी पार्टी का यहाँ प्रचार करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ न्याय लेने के लिए आए हैं और सरकार आगे आए और उनको न्याय देने का काम करे। बस हम यही आपसे कहना चाहते हैं। जय पहलवान, जय पहलवान। उनके घर वालों को धमकी दिया जाता है, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? जब इनको इंसाफ नहीं मिले तो हमारे आम जनता का क्या इंसाफ मिलेगा? बताइए। 1 महीना से ज्यादा हो लिया, उनको इंसाफ नहीं मिला तो उनको इंसाफ कहाँ से मिल जाएगा? बताओ। आज वो मैं पूछ रहा हूँ, माफिया में कौन सा माफिया मिलाती है मिट्टी में? पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा माफिया ये बैठा है। एक 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, क्या उनका माफिया को मिट्टी मिला रहे? उनके घर पर बिल्डोजर चलाओ। महीने से ज्यादा हो गया है और जंतर मंतर पे हमारे पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकी उंगली थामने को नहीं तैयार है, इनको सपोर्ट देने को नहीं तैयार है। और जो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो तो समर्थक है बृजभूषण सिंह की, जिसने इस तरह का कांड किया है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। न पुलिस यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, न कोई सत्ता एग्जिस्ट करती है। किसी को इन पहलवानों का, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो ओलंपियन है, इनका कोई ख्याल नहीं है। और कुछ दिन पहले तक मोदी जी जो इन लोगों को अपना बिल्कुल भारत का गौरव मान रहे थे और इनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, आज इनको पूछते नहीं हैं, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताने को तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पॉलिटिकली ये लोग सोचते हैं, कैसे सोचते हैं कि कितना इनको नफ़ा नुकसान होगा, ये सोच के चलते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भाई इस देश में जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो ये पहलवान है, ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये सब ऐसे लोग हैं जो ओलंपियन हैं, इनका नाम जो है ओलंपिक इसमें मेडल ले चुके हैं, लेकिन इनके लिए कोई वो नहीं। अब देखिए, कल किसान आने वाले हैं, किसानों को जो है सपोर्ट, इनका सपोर्ट हासिल है, उनको भी गवर्नमेंट रोकने की कोशिश कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है, हम लोगों की पॉलिटिक्स किस स्तर की हो गई है। ये बहुत ही सोचने की, हम लोगों को सोचना चाहिए इस बात पे, और ये सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। आज़ादी के 75 सालों में हमारे देश की जिस मूल्य के लिए हम लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, हमारे पूर्वजों ने आज़ाद कराया था, वो सारे मूल्य आज के दिन शून्य हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का रोज़ एक दिन फटकार लगाता है, दूसरे दिन उसको जो है इशू को जो है गवर्नमेंट डाइवर्ट कर देती है, दूसरे इशू उठा देती है। तो इस तरह से अब देखिए, यहाँ ये पहलवान हैं जिनके पास हम आएंगे, हम इनसे बात करेंगे। हो चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र हो चुके हैं और इस समय वो कुंभकर्ण बन चुके हैं। जैसे कुंभकर्ण को सोने की आदत पड़ गई थी, ऐसे वो कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। और कल हम अपना नारी शक्ति का प्रदर्शन कर कर वहाँ पे प्रधानमंत्री का आंख खोलने का काम करेंगे। जो भ्रष्ट सरकार है, हमारे देश की बेटियों को जो न्याय नहीं दे रहे हैं, इनकी आंख खोलने का हम प्रयास करेंगे। नारी शक्ति जगाने का कार्य करेगी। नारी शक्ति की बात करें, महिला सांसद जो भाजपा की है, वो सब भी कहाँ समर्थन में आ रही है? देखिए, हमने आपको पहले बताया, यह धर्म और अधर्म की युद्ध हो गया है। अब यहाँ पे हमारे देश की बेटियों की सम्मान का और मान का विषय बन गया है। और आपको ये बता देना चाहते हैं, आपके दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आप कल अपने देश की बेटियों की आन बान शान के लिए संसद का घेराव करने के में पूरा सहयोग दे, क्योंकि आज अगर इन बेटियों को दबाया गया तो आने वाले हमारे जो सब वर्तमान है उसमें हमारे बेटियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शोषण हो सकता है। जी,
धर्म पे हमारा हिंदुस्तान की जनता आ चुकी है, अधर्म पे बीजेपी सरकार हो चुकी है। क्योंकि आज 35 से 36 दिन होने जा रहा है जब हमारी देश की बेटियां गोल्ड मेडल लेके आती है, प्रधानमंत्री उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, बोलते हैं ये मेरी बेटियां हैं। लेकिन आज 35 से 36 दिन हो गया, यहाँ सड़कों पे बैठी हैं और ये अधर्मी प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है। उनको आकर इनसे माफ़ी मांगना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री का अधर्म ही दर्शाता है कि वो इस समय उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और हमने कक्षा 3 में पढ़ा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर काजा। बीजेपी में जितने भी नेता हैं और जितने भी लेडीज़ हैं, नेता है, सांसद है, विधायक है, सबका जमीर मर चुका है, जैसे कौरवों का जमीर मर चुका था। और उसी धरती से ये बेटियां भी आई हैं। एक प्रकृति भी परिवर्तन करती है। एक ब्रिजभूषण शरद सिंह को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है और छोटे अभी गरीब SC OBC अगर कोई दबा कुचला हो, बुलडोजर धड़ 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 चलता है। तो यहाँ पे इनके बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है। यहाँ पे हमारी देश की आन बान शान, आज हमने सुबह यहाँ पे आंधी तूफान आई, मेरी बहनें पानी निकाल रही थी, उनके ऊपर टेंट गिर गया, उनके ऊपर ये देख रहे हैं इतने बड़े बड़े लोहे के एंगल लगे हुए, गिर गया। उन बहनों के आंख से आंसू भी निकल रहे थे और गद्दे उठा रहे थे। यहाँ पे 200-250 की 300 की संख्या में हम टेंट पे सारा टेंट उड़ गया। ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है। ये मोदी जो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, उनको अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द उठने का कार्य करें और इन बहनों को न्याय दिलवाएं। भगवाधारी नजर आ रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं। आप ही लोगों की मुझे कष्ट है, मैं 2 बार उनको वोट देकर, मेरी संगठन ने भी वोट देकर, मैं शिवसेना का जिला अध्यक्ष, अमृतसर पंजाब का जिला अध्यक्ष हूँ और 2 बार उनको वोट देकर प्रधानमंत्री को दिल्ली लाल किले पे गद्दी पे बैठाने का काम किया। और अब हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी इन बेटियों को न्याय नहीं दिलाएंगे तो 2024 में वो महाभारत होगा। और इनकी जो दिखा रहे हैं ना गोदी मीडिया, अभी मैं रोज जब देखता हूं तो बार बार गोदी मीडिया ब्रिजभूषण राष्ट्र का जो लोग बात कर रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए। आपने मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करूंगा, मैं राम राज्य का समर्थन करूंगा। राम राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था, रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का, ऐसे कई योद्धा थे जिनका सर्वनाश कर दिया गया। और ऐसे ही बीजेपी में बैठे मौन हो चुके हैं। महात्मा गांधी के 3 बंदर थे ना, कोई बोलता था बुरा न देखेंगे, न बुरा सुनेंगे, न बुरा बोलेंगे। ये तो वही महात्मा गांधी के साथ बंदर बन चुके हैं। इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये हमारे देश की बेटियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जनता यहाँ पे परेशान हो रही, यहाँ पे बारिश में, मच्छर में, सांप, कीड़े, बिच्छू, पता नहीं कितने चीज आ रही। ये हिंदुस्तान की जनता अब देख ली है। हिंदू हृदय सम्राट है, आप उनके बारे में ऐसी हम हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, हम हिंदू हृदय सम्राट नहीं है। वो कोई अवतारी पुरुष है क्या? हिंदू हृदय सम्राट यहाँ का, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब हिंदू हैं यहाँ पे। अगर विदेशों में जाते हैं उनको हिंदू नाम से जाना जाता है। अरे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अभी तो हमने ये देखा कि हमारे देश की संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। एक SC समुदाय से हमारी राष्ट्रपति महामहिम आती है, अगर उनके हाथों से राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन किया जाता तो हमारे देश को और गौरवान्वित करता, हमारे SC समुदाय को गौरवान्वित करने का काम करता। ये झोला छाप जो बोलते हैं ना, मैं तो झोला लेके आया था, इनका झोला अभी 2024 में छीन लूंगा। हम पूरी जनता छीनेगी। क्यों छीनेगी जनता? पहले कहाँ छीन लिया? 2022 में एक बात जिता दिया जगह जगह। अभी तो आ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। कृष्ण ने शांति दूत बन के गए और कौरवों को बार बार समझाया। पापी दुराचारी दुर्योधन से बोला गया कि मुझे सिर्फ इन पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन क्या बोलता है? अहंकारी था। आज वही बीजेपी सरकार में चाहे जितने भी हो, सब अहंकार में आ गए हैं। उनका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है और उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने
13 वर्ष का अज्ञातवास और 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया, तो क्या विजय उनकी नहीं हुई पांडवों की? ऐसे ही इन बेटियों को विजय दिलवाने का कार्य करेंगे। और उसी धरती पे अब ये भी देख लीजिए इतिहास कहाँ दोहरा रहा है। हरियाणा की धरती से ये 7 सतिया आके बैठी है। यही बीजेपी के लोग बोलते हैं कि परिवारवाद विपक्ष पे आवाज उठाते हैं। ये बृजभूषण शरद सिंह का जो अखाड़ा मंच है, इसमें खुद अध्यक्ष है, उसका साला है, उसका बेटी है, उसका दामाद है, सारे के सारे उसमें परिवारवाद बीजेपी को नहीं दिखता है, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिखता है। ईश्वर बाबा के समर्थन में है आपकी? मैं किसी धर्म गुरु के समर्थन में तब हूँगा जब यहाँ पे हमारी बेटियों के न्याय के लिए आएंगे, क्योंकि हनुमान जी भी नारी शक्ति के लिए लंका पे जाने का काम किए थे। और आपको बता रहे हैं कि बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री का मैं उनका समर्पण उनका सम्मान करूँगा। एक कभी नहीं हो सकता अगर यहाँ पे आएंगे और बेटियों की हक की बात करेंगे। अगर हिंदू वही होता है जो नारी के सम्मान के लिए आगे खड़ा हो, ये तो केवल राजनीति करते हैं। ऐसे पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री का मैं बहिष्कार करता हूं। आज 36 दिन हो गया हनुमान जी का पाठ करते हैं और अपने आप को हमारे युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बच्चों को विज्ञान को पढ़ाना चाहिए, उनको साइंस सिखानी चाहिए। आज फिर वो धर्म पे ले आने, धर्म को जरूरी है सिखाना चाहिए, लेकिन वो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारे समाज में भूत प्रेत पिशाच ऐसे बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां करके पंडित धीरेन्द्र स्मृति ईरानी आएंगी तो समर्थन करेंगे उनका? हम तो सबका वेलकम करते हैं। यहाँ कोई राजनीति अखाड़ा नहीं है। यहाँ बेटियों के लिए जो भी आएगा उसका वेलकम होगा, और नहीं आएंगे तो कौरवों की तरह नाश होगा उनका 100%। सबका जो भी जी क्या बोल रहे हैं जी? भगाया किसी ने नहीं था। जो यहाँ पे अपनी बहनों की अपनी बेटियों के लिए आई, उनका यहाँ पे स्वागत हुआ है और सबका स्वागत होगा। हिंदुस्तान की जनता से मेरी अपील है कि 28 तारीख 10 बजे से यहाँ पे हम कूच करेंगे और देश के कोने कोने से हमारी नारी शक्ति का महापंचायत संसद भवन के सामने किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अपोजिशन का कहते हैं कि अपोजिशन हर जिले में भी हो रहा है भाई। अपोजिशन के नेता के कहने पे, कांग्रेस के कहने पे आप काम कर रहे हैं? मैं कांग्रेस के कहने पे काम कर रहा हूँ। मेरा फेसबुक आईडी आपको दिखाता हूँ। मैं तो कर्नाटका में भी चाहता था कि बीजेपी जीते। आज मुझे 15 दिन हो गया है यहाँ पे आते हुए। मैंने पहले दिन गया, मैं भी देखता हूँ, मैं भी अपने, आज मेरी उम्र 36 से 37 साल हो गया है। मुझे भी पता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। मैंने फर्स्ट टाइम इनके साथ हनुमान जी के मंदिर में गया। मेरी बहनें जब आई हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर, उनके आंख से आंसू टपक रहे थे। सच्चाई थी। गुरुद्वारा साहिब भी गई, फिर भी उनके आंख से आंसू टपक रहे थे। उनके अंदर उनका शोषण हुआ है और उनको न्याय दिलवाने का काम करेंगे। हम किसी पार्टी का यहाँ प्रचार करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ न्याय लेने के लिए आए हैं और सरकार आगे आए और उनको न्याय देने का काम करे। बस हम यही आपसे कहना चाहते हैं। जय पहलवान, जय पहलवान। देखिए, मेरा नाम संजीव तोमर है। मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मेरे को यहाँ 1 महीना 36 दिन हो चुके हैं। आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमारी बेटियों की जो सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे देश की हमारी बहन जो पहला मेडल लेके आए थे, मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जिस दिन वो हमारे देश के अंदर जब पहला कदम रखा था, जब चमचमाता हुआ मेडल लेके आई थी और तिरंगा लहराते हुए आई थी, और मैं कहना चाहता हूं, क्या आपने जब उनको सम्मान किया, उनको स्वागत किया, उनको आपने कॉफ़ी पे बुलाया, खाने पे बुलाया, आज उनके साथ में ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं कहता हूं, आपने नारा छोड़ा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी हमारे देश में सुरक्षित है? और आज हमारी बेटी फुटबॉल पे बैठी है, सड़क पे बैठा दी हमारे देश ने। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपसे एक बात पूछना था। भूषण बोलते हैं कि हमारी बेटी नारी शक्ति, तो मैं बोलना चाहता हूं, आज इन्होंने हमारी बेटी को खालिस्तानी बताया जा रहा है। हिंदुओं के लिए तो गर्व की बात है कि मोदी जी की सरकार है। आप क्या कहते हैं? मोदी जी की अगर सरकार है ना, तो हमारी बेटी यहाँ क्यों बैठी है? मैं ये पूछना चाहते हैं ना। हमारे देश में ये बोलते हैं कि हमारी बेटी क्यों बैठी है, बताओ ना। सरकार मोदी की है तो क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा? अगर इनको इंसाफ मिल जाता है तो क्या आप मोदी जी का समर्थन करेंगे? देखिए, बिल्कुल करेंगे। अगर हमारे मोदी जी अगर यहाँ आके आ जाएं, समर्थन दे दो और इनको इंसाफ देकर उसे जेल भेज दो। और किसानों का मसला क्या है? किसानों का नहीं करेंगे कुछ? किसान
अब ये बताइए, किसान जो है, किसान का मामला था फसल का, अब ये हमारे देश की बेटी हैं, और हमारे देश की बेटी जब पहला मेडल लेके आती हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, जे पी नड्डा बोलते हैं एक परिवार हमारी बच्ची हैं, हमारे एक हरियाणा की बेटी हैं। आज वही एक जात का नाम लेके नेता बोलते, एक परिवार का मामला लेके बोलते, ये परिवार का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला, पूरे बेटियों का मामला है ये।